Hi friends, today we are going to discuss about the introduction to the accounting. These are the contents I will be covering. Firstly, meaning of accounting, meaning of bookkeeping, distinction between both of these, that is bookkeeping and accounting, meaning of accounting cycles, uses of accounting informations, advantages and limitations of the accounting. फर्स्टली हम एक डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद समझेंगे अकाउंटिंग होती क्या है. ठीक है, ये जो एक डेफिनेशन है एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है. इट कवर्स एक्चुअली एवरीथिंग जो आपको अकाउंटिंग का मतलब बता सकती है. ये जो डेफिनेशन है दिस हैज़ बीन गिवन बाय अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन. इट सजेस्ट दैट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by the users of information. Over here हमें ये देखना है, हमारे पास 4-5 ब्रॉड वर्ड्स निकल के आ रहे हैं. दैट इज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, informed judgments and decisions by the users of information. ये words को हम एक एक करके समझेंगे in the next slide. Okay, this is basically now over here this is basically the activities of accounting. Accounting कैसे start होती है? Firstly we identify the transactions. Identify the transactions means हम अपने day to day life में transactions करते हैं. ठीक है, The transactions should be in monetary terms. जैसे कि एक common currency, supposedly rupee only. It's not that कि हम कोई transaction कर रहे हैं, एक तो डॉलर में कर रहे हैं और एक रुपी में कर रहे हैं, and then we are going to record it. No, it has to be only in one monetary terms. That is, for example, we are taking it only in rupees. तो हम rupees में ही हम उसको identify करेंगे. ठीक है, then हमें ये भी देखना है कि जो एक एंटिटी है दैट इज इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही परफॉर्म कर रही है. ऑलराइट, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस सपोजेडली अ फर्म इज इन्वॉल्व इन say manufacturing something or providing services like Tisco, Birla, etc. Economic activities are when we try to earn money, that is being defined in measuring in terms of money. ठीक है, then we go for the recording. रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, हमने देख लिया ट्रांजैक्शंस देख ली जो मॉनेटरी टर्म्स में है, हम उन्हें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक, नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने परचेजेस का अकाउंट बनाया. ठीक है, परचेजेस में हम एक लेजर बना लेंगे. सबसे पहले दिस इज लाइक आइडेंटिफाई किया हमने, उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग करी. हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे के लेक्चर्स में कि किस तरह से अकाउंट्स बनते हैं. ठीक है, क्लासिफाइंग में हमने जो परचेजेस है, परचेजेस के हमने सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं हर एक डेट की एक फाइनेंशियल ईयर में हमने रिकॉर्ड कर दी. हमने चाहे वो परचेजेस कैश में करी हो चाहे क्रेडिट में करी हो, हमने एक अकाउंट बना दिया. दैट इज क्लासिफाइंग कर लिया हमने उसको लेजर बना के. ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने उसको समराइज किया. समराइज हम कैसे करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है. ये सब टर्म्स क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी ये बेसिक टर्म्स. ओके, देन इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन योर बैलेंस शीट. हम ये स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने समरी बना दी. ओके, आफ्टर मेकिंग द समरी हम लोग एनालाइज करते हैं. हम क्या एनालाइज करते हैं कि पिछले साल से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हुआ या कम हुआ, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, जो हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं. राइट, एंड देन इज़ योर इंटरप्रेटिंग. इंटरप्रेटिंग में हम क्या देखते हैं, इंटरप्रेटिंग में हम देखते हैं ये क्यों हुआ. ये सब अगर हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो ये कैसे हुए और कितने साल में इंक्रीज़ हुए और कितने इंक्रीज़ हुए और फर्दर हम इन्हें कितना इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज योर इंटरप्रेटिंग. एंड फाइनली इज योर कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेट हम किसे करते हैं, हमारे पास वेरियस पार्टीज होती हैं जिनको इंटरेस्ट होता है हमारे अकाउंट्स में, हम लोग ये आगे देखेंगे. ठीक है, देन उनको हम अपने अकाउंट्स के बारे में बताते हैं, द फाइनल स्टेटमेंट्स. राइट, लेट्स मूव ऑन. Next is your meaning of bookkeeping. Now what is the meaning of bookkeeping? In simple terms, it is a part of accounting which is concerned with record keeping or maintenance of books of accounting
which is often routine and clerical in nature. अभी हमने जो steps किए थे पीछे, okay, उनमें से these steps like identifying, recording, classifying are the part of your bookkeeping. These are your parts of your bookkeeping, right? So I can say that जहाँ bookkeeping खत्म होती है वहाँ accounting start हो जाती है, right? Also I can say that if this is bookkeeping, this is my accounting because it is a broader term, right? Now we are going to see the difference between bookkeeping and accounting. I've already discussed with you the steps of both the accounting and bookkeeping. Now we are going to see the difference between the two. Bookkeeping, अगर हमारे पहले steps जो हैं वो bookkeeping है, that means it is primary in nature, whereas accounting is secondary in nature, because जहाँ bookkeeping खत्म होती है वहाँ accounting start होती है हमारी. Okay, basic objective of bookkeeping is systematic records. To maintain this systematically हमने उसको record करना है, whereas in accounting हमें देखना है net results देखने हैं of operations and the financial positions. And finally जो हमारे निकल के आएगा, results निकल के आएंगे from our financial positions, उसको we are going to communicate. Then कौन perform करता है bookkeeping? Junior staff, और जो accounting है that is being performed by the senior staff. नॉलेज लेवल बुककीपर को ज़्यादा हायर लेवल ऑफ नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड देन द अकाउंटेंट, whereas in for the accountant higher level of knowledge than the bookkeeper is required, obviously, right? Then is the analytical. Which one do you think is analytical? Yes, accounting is more analytical in nature. And nature of job, bookkeeping, as we have already discussed, is clerical or the routine in nature, whereas accounting is analytical. Now supervising, accountant can supervise bookkeeper's work, but bookkeeper cannot supervise accountant's work. Now the meaning of accounting cycle में we already discussed. हमने पहले देखा कि अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में क्या स्टेप्स होते हैं. अब हम देखेंगे अकाउंटिंग साइकिल में क्या स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज जर्नलाइजिंग में क्या होता है, मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, मैंने सपोजिटली मैंने जो गुड्स हैं वो परचेज करे इन कैश, मैंने कैश में गुड्स परचेज किए. सो अगर मैं बोलूँ कि मुझे एंट्री करनी है तो मेरी एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. अभी एंट्रीज कैसे पास करते हैं इसके लिए हमें रूल्स देखने पड़ेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड दिस वी सी कि मैंने एक एंट्री पास करी दैट इज फाइनेंशियल इन नेचर, ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ जर्नलाइजिंग, कि हम सारी ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम क्या करते हैं, हम उसको जर्नलाइज करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. देन इज योर पोस्टिंग मीन्स मेकिंग लेजर्स, ठीक है. लेजर्स कैसे बनते हैं, मैंने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी इन जर्नलाइजिंग. नाउ मैं क्या करती हूँ, मैं इसको पोस्ट करती हूँ, ठीक है. मैं पोस्ट कैसे करूँगी, लेजर बना के, ऐसे लेजर्स अकाउंट बनते हैं. ये मैंने परचेजेस का अकाउंट बनाया, ठीक है. इसमें जो भी कैश में हमने परचेजेस करे या क्रेडिट में करे, मैं इसका सारा एक ही लेजर में बना दूंगी. सो मेरे को परचेजेस की अगर कोई भी ट्रांजैक्शन देखनी है थ्रू आउट द ईयर, मुझे सिर्फ एक लेजर खोलना है, दैट इज परचेजेस का लेजर, ठीक है. देन मैं बैलेंसिंग करती हूँ, मैंने जो लेजर्स बनाए थे उसके बैलेंसेस में देखूंगी कि वेदर मेरे पास डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है. उस डेबिट या क्रेडिट बैलेंस को मैं पोस्ट करूंगी ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस हमेशा हमें ये बताता है कि ऑल माई डेबिट्स आर इक्वल टू माई क्रेडिट्स. इसके आने के बाद हमारा बनता है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें मुझे पता चलेगा कि मेरे साल में कितने प्रॉफिट्स हुए हैं या लॉसेस हुए हैं. दैट मीन्स मैं सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को देख के मैं अपनी जो है प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट निकाल सकती हूँ, ठीक है. उसके बाद मैं बनाऊंगी अपनी बैलेंस शीट. मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी जिसमें मैं अपने टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज़ को चेक करूंगी. आई होप देयर इज नो डाउट.
नेक्स्ट आर योर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं वी नीड टू कम्युनिकेट इट, हम दूसरों को कम्युनिकेट करते हैं जो भी हमने अकाउंट्स बनाए। सो हमारे यूजर्स कौन हैं? यूजर्स हमारे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, बिकॉज वो हमें लोन देते हैं, हम पैसे देते हैं, तो दे नीड टू नो कि वेदर वी विल बी एबल टू पे देम बैक द प्रिंसिपल एज वेल एज देयर इंटरेस्ट इन टाइम और नॉट. Okay. Similarly, our potential and the present investors. Who are the investors? Those who invest in a company in terms of shares, right? तो उन्हें क्या देखना होता है कि वेदर जो कंपनी है वो हमको रिटर्न्स अच्छे देंगी कि नहीं देंगी, हमको इस टाइम पे शेयर्स परचेज करने चाहिए या अपने पास ही रखने चाहिए या सेल कर देने चाहिए. देन इज योर मैनेजमेंट. मैनेजमेंट आपको बताया कि सब डिसीजंस जो होते हैं मैनेजमेंट के ही होते हैं, कि वेदर इट वांट्स टू ग्रो, हाउ इट वांट्स टू ग्रो, ये सब कैसे होएगा जब हमारे पास अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होगी. देन अबाउट द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ को क्या देखते हैं बेसिकली कि वेदर जो कंपनी है इट विल बी एबल टू पे अस आर सैलरीज इन टाइम, द रेम्यूनरेशंस इन टाइम और नॉट, एंड अदर बेनिफिट्स लाइक पेंशन बेनिफिट्स and other incentives, whether it will be able to pay us in time or not. Then the tax authorities. This is very important because companies are supposed to file the tax. ठीक है. For that tax authorities need the financial information कि कितना profit उन्हें हुआ, जितना profit हुआ उसके accordingly ही they get the they have to pay the taxes that from that portion or that certain percentage of the profit they are supposed to pay in the taxes. Then is the government and their agencies. Certain informations are required for the government and their agencies as they are required to make the broad policies for the government as a whole. And public को तो सारा information चाहिए ही होता है because resources are drawn from the public, hence it needs to know कि whether the company is doing favorable job or not. Next are the advantages of accounting. First advantage is it facilitates to replace the memory. Obviously every company does so many transactions in a day, in an year, तो हर एक जो transaction है उसको record करने की ज़रूरत है. That is why it replaces the human memory. Next is it complies with the legal requirement. जो companies होती हैं that are required to make the financial statements as per the Companies Act. Then is the ascertainment of the net results of operation, whether we had loss or profit in the year. ये भी हमें financial statements ही बताती है और accounting ही बताती है. Then the users to take decision, हमने already discuss कर लिया. Comparative study. Comparative study में हम क्या कर सकते हैं? We can see पिछले 5 सालों का डेटा देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारी कंपनी कैसे ग्रो हो रही है या कैसे वो डिक्रीज हो रही है, कि हम दूसरी कंपनीज के साथ देख सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली हमारी कंपनी वेयर इट स्टैंड्स. देन इज द असेस द मैनेजमेंट, वी हैव ऑलरेडी डन. कंट्रोल ओवर द एसेट्स, कि वेयर आर एसेट्स आर गोइंग, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और इट इज स्टेबल. सिमिलरली सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी, हमने टैक्सेस पे करने होते हैं, उसके लिए हमें हमारे जो अकाउंटिंग है जो हमें स्टेटमेंट्स देती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. असर्टेनमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, वैल्यू हमें पता चल जाती है बिजनेस की. सपोजिटली हमने बिजनेस सेल करना है तो उसके लिए हमें एक वैल्यू होनी चाहिए बिजनेस की, वो भी हमें अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलती है. लास्ट इज द रेजिंग ऑफ लोन्स, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. ओके, नाउ फाइनली द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. इसमें फर्स्ट क्या है? इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट. हमने स्टार्टिंग से ही बात करें हैं कि अकाउंटिंग फोकसेस ऑन मॉनेटरी टर्म्स, इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओनली. हमने क्वालिटेटिव एलिमेंट तो लिया ही नहीं. हो सकता है कि मैनेजमेंट के डिसीजंस बहुत अच्छे हों, हो सकता है कि लेबर बहुत अच्छा काम कर रहा हो, बट अकाउंटिंग ये सब कंसिडर नहीं करती है, ठीक है. अकाउंटिंग इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द बायस. नाउ हर एक ट्रांजैक्शन को करने के देयर आर डिफरेंट मेथड्स. Alright, in accounting we have different methods of doing a certain thing. वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है that depends upon the manager and the management. जिससे क्या होता है हमारे जो रिजल्ट्स हैं they can vary. Next is the ignore the price level change. मैंने सपोजिटली एक एसेट लिया, आज लिया, मैं उसकी एसेट की वैल्यू दिखाती हूँ 10,000.
मैंने 10,000 में एक एसेट लिया, बट से आफ्टर 6 मंथ्स उसकी वैल्यू जो है दैट हैज़ इंक्रीज टू 11,000। तो वैल्यू जो चेंज हुई है, बट in my balance sheet I will show only at the rate 10,000 and not 11,000, because हम जो अकाउंट्स बनाते हैं दैट आर इन हिस्टोरिकल इन नेचर। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस कि मैंने जो प्राइस लेवल चेंज है उसको मैं अकाउंट फॉर नहीं कर रही हूँ, ठीक। देन इज अ डेंजर ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स कि मैंने सुंदर सुंदर अकाउंट्स बना दिए। कैसे बनाए? मैंने जो अपने प्रॉफिट्स थे वो ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिए, मैंने एसेट्स ज़्यादा दिखा दिए, एंड जो लॉसेज है उसको मैं कम करके बता रही हूँ। This is the window dressing. Thank you guys. I hope you have liked this lecture.